Hello, my dear students. How are you all? Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. हमारे चैनल पर लास्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, माय मदर एट 66 कंप्लीट हो चुका है, कीपिंग क्वाइट कंप्लीट हो चुका है एंड लॉस्ट स्प्रिंग कंप्लीट हो चुका है. आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग द वर्ड टू वर्ड स्टडी दैट वी आर कैरिंग आउट, especially for my dear students of the session 26-27. रॉक करना है इस बार बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है. From the very start, we have started with the very first chapter, very first word of the first chapter. When you study NCERT word by word, noting down the important lines, important words, and you mark them down, there is no way that you will not be able to hit the target. And what is our target? To get best marks in the subject English. See, we students belong to the subjects of commerce, medical or non-medical, and even arts. We prefer our chosen subjects, our core subjects like physics, chemistry, accountancy and business. And in that pursuit, we tend to ignore English subject. But nahi, ऐसी गलती नहीं करनी है. English को ignore नहीं करना है, जून के लिए या अगस्त के लिए नहीं छोड़ना है, या फॉर दैट मैटर एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे. नो, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्क्स यहीं पर ही सबसे ज्यादा डिडक्ट किए जाते हैं, तो यहां पर किसी भी तरीके का लूप होल, पॉइंटर ऑफ मिस्टेक नहीं रहना चाहिए. तो इसीलिए हमने वर्ड टू वर्ड एनालिसिस किया है, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इस सेशन के लिए. ये हमारा हाई लेवल एनालिसिस वीडियो है कीपिंग क्वाइट का. हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, व्हाट इज आवर मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं. आफ्टर वंस वी कंप्लीट आवर वीडियोस, आवर टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर, वी कम अप विद द हाई लेवल एनालिसिस. और ये किन बच्चों के लिए है? जो 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है ये हाई लेवल एनालिसिस. इस हाई लेवल एनालिसिस में फोकस रहता है वोकैब पर, थीम पर, स्पेशली फोकस रहता है वर्ड्स पर, जो आपके एग्जामिनेशन शीट पर एग्जामिनर को नजर आने चाहिए. कुछ ऐसे वर्ड्स को हम चूज करते हैं, ऐसे आइडियाज को हम चूज करते हैं, पूरा का पूरा लेमन की तरह स्क्वीज कर देते हैं चैप्टर को. उसका प्लॉट, उसका थीम, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका फिगर्स ऑफ स्पीच, हर चीज को हम बारीकी से नोट डाउन करते हैं अपने हाई लेवल एनालिसिस में. ये होती है नेहा मैम के स्टाइल में बेसिक टू एडवांस स्टडी. बेसिक स्टडी करते हैं हम, वर्ड टू वर्ड स्टडी करते हैं, हाई लेवल एनालिसिस में हम इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं और क्रिटिकली एप्रिशिएट करते हैं चैप्टर को. उसमें जितना डिफिकल्टी लेवल हम अचीव कर सकते हैं उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी लूप होल, कोई भी नुक या कॉर्नर हमारे चैप्टर का ना रह पाए. तो ये टारगेट बेस्ड स्टडी है. जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में, किसी भी तरीके से मेहनत में कमी नहीं रहेगी हमारे पार्ट पर. आपको क्या मेहनत करनी है, बुक लेनी है और पढ़ना स्टार्ट करना है. देख सकते हो किस तरीके से हाई लेवल एनालिसिस मैं चैप्टर को कंप्लीट कर सकती थी उसी टाइम पर जब इस चैप्टर का टेक्स्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन आई प्रेफर टू गिव यू दिस निचोड़, दिस हाई लेवल एनालिसिस एंड इन इवैल्यूएटिव टोन. हम बात करेंगे पेब्लो नेरूडा's कीपिंग क्वाइट. Keeping Quiet, as we all know, is a philosophical poem. It is based on the philosophy of staying silent and how silence and stillness is important, and how we should not truck it, we should not bump it with death. Why Pablo Neruda has chosen 12. And मेरे dear students, क्या करना है आप लोगों को अपने एग्जाम में? 12 ऐसे मत लिख करके आना. इंग्लिश का पेपर है, जहां पे भी आपको नंबर, न्यूमेरिकल में कोई भी चीज लिखनी है तो आपको उसको लेटर के फॉर्म्स में ही लिखना है.
तो 12 आपको ऐसे नहीं लिखना है अपनी पोम कीपिंग क्वाइट में, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। मार्क्स इंग्लिश की टीचर स्ट्रिक्ट होती हैं, डिडक्ट जरूर से जरूर करेंगी। सो इट्स अ फिलोसॉफिकल पोम। द मैसेज ऑफ द पोम इज, द मोटो ऑफ द पोम इज हाईली रेलिवेंट टुडे इन फास्ट पेस्ड कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ड यूज कर सकते हो इन टूडेज कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड। पेब्लो नेरूडा एम्स टू गिव अस अ मैसेज दैट हाउ we can regenerate ourselves, how we can re-energize ourselves by keeping still for the time poet counts up to the 12। समझ में आ रहा है? इस एनालिसिस को डिफिकल्ट एनालिसिस मत समझना, ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है, लेकिन इसकी समझ प्रॉपर्ली तभी आएगी जब आप कीपिंग क्वाइट के पिछले 2 पार्ट्स व्यू करके आएंगे, जिन्हें इसी वीडियो के साथ मैं टैग कर दूंगी। जब फुल ऑन पैकेज चाहते हैं अगर आप एक भी टेक्स्ट का, तो पार्ट 1 पार्ट 2 को व्यू कीजिए, उसके बाद हाई लेवल एनालिसिस देखिए। और प्रोज चैप्टर में हमने लॉ स्प्रिंग को 5 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। अरे मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट योर व्यूज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट रियली कीप्स मी मूविंग। हाँ जी, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। सो यहाँ पर 12 न्यूमेरिकल वे से नहीं लिखना है। मैसेज ऑफ द पोम इज हाईली रेलेवेंट इन टूडेज कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड। एट द outset, at the very beginning, the poem proposes a very simple act, and that simple act is counting up to 12, and till the poet counts up to 12 you have to stay still। 12 here can be 12 months, 12 here is hours of the day। अरे इतनी देर स्टिल नहीं रहना है। Poet has chosen the number 12 just because 12 एक टाइम की इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टाइम आवर में, अपनी क्लॉक में 12 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है, इंपॉर्टेंट टाइम होता है, शिफ्ट होता है फ्रॉम AM टू PM होता है। हमारे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 आवर्स की हमारी क्लॉक की साइकिल होती है जिसे हम हाफ साइकिल कहते हैं। तो 12, नेहा मैम ने भी वही गलती करी है जो गलती यहां पर नहीं करनी है, न्यूमेरिकल वे से नहीं लिखना है। So now the treatment of silence, main idea इस poem का questionable most asked idea है treatment of silence। Pablo Neruda here clearly wants that his idea of silence is stillness, but that stillness he does not mean death. He wants no truck with death. He wants that stillness should be taken as stillness. It should be taken as something regenerative। आप चुप रहते हैं, you gain your energy, you gain the unifying force। The fishermen in the sea will be able to see that how they will stop harming the fishes। Salt collectors will for once see that what harm they have caused to their hands by scrounging, by collecting the salt from the sea water। So they will be able to see the damage they have done to nature and the damage they have done to themselves। For once they will be able to, people working in the dark dungeon factories, dingy factories, they will put on clean clothes, will sit with their brothers, because laborers, they are working at least 16 to 18 hours a day, and if they follow Neruda's message of staying still till the time he counts 12, they will have time for themselves। They will be able to put on clean clothes, and in those clean clothes they will be able to sit with their brothers, talk to them, have some moments of comfort। So stillness here does not mean death, it means introspection, it means regeneration। वर्ड्स यूज कर सकते हो टारगेट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। Stillness here means introspection, thinking what I have been doing, what harm I have been causing। Can you imagine the fishermen who are nirantar collecting the fishes, if they still sit still even for the poet counts up to 12, fishes will be free, he will be free। So we are constantly
creating environmental degradation. We are constantly waging green wars. Green wars आप word use कर सकते हैं. Green wars is the war with nature. We are constantly dumping industrial waste into the sea. We are constantly causing air pollution. That is green war. We people are constantly indulged in green war. And if we stand still, nature will have time to regenerate. We will have time to regenerate. हमें पता है that oxygen layer is depleting day by day because of the carbon dioxide. The levels of the carbon dioxide is global warming is increasing, and if we stop for a second or two, nature will heal itself, and we will heal our we will all in this fast paced world we will have some time to relax. Such is the message of this introspective, philosophical and regenerative poem. ट्रीटमेंट ऑफ साइलेंस कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. साइलेंस here is a unifying force. वर्ल्ड इफ यू कीप स्टिल, यू भाई भाई से मिल पाएगा. लिंग्विस्टिक, कल्चरल, पॉलिटिकल डिवीजन में जो हमने अपनी सोसाइटी को बांध लिया है, उसे हम फिर से एक साथ कर पाएंगे. आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी. इफ वी आर इन द सेम एक्टिविटी, इन द सेम जोन ऑफ स्टिलनेस, वी विल बी एबल टू कनेक्ट टू ईच अदर. जो मोमेंट ऑफ हेट्रेड है, हम उन्हें भी अवॉइड कर पाएंगे. द मेजर थीम ऑफ द पोम इज इंट्रोस्पेक्शन ओवर chaos. Think, because we are always in the state of rush, always in the state of confusion, always in the state of running, we have created chaos for ourselves. Physics पर जाना है, chemistry पर जाना है, maths पर जाना है, English पर जाना है, for that matter. ये करना है, वो करना है, स्कूल का काम करना है, प्रैक्टिकल का काम करना है, कंपटीशन की तैयारी साथ साथ करनी है. That's the chaos we have created for ourselves. But बेटा, sit still, meditate, regenerate, introspect. Major themes हैं इस poem की. Introspection over chaos, unity over division, life over destruction. As it is mentioned कर सकते हो, impress कर आओगे एग्जामिनर को अगर इस तरीके से thematic pattern poem का समझोगे. So rest, stillness here is not stagnation but regeneration. इस तरीके से नेहा मैम कराती हैं हाई लेवल एनालिसिस. लिटरेचर को एक लेवल आप लेकर चलते हैं ताकि आपके मार्क्स को हम एक लेवल अप लेकर आ सके. इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग, इफ यू हैव एनी डाउट बेटा, एनी फॉर्म ऑफ डाउट रिलेटेड टू ऑनलाइन क्लासेस, आप हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एट दिस नंबर. आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज यूट्यूब पर अगर कुछ स्पेसिफिक आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इसके बाद लिटरेचर पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा करके चलेंगे अपने रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन की ओर, बिकॉज both of them are equally important as literature section is. But all I am demanding you from people is discipline, seriousness, and take English as a serious core subject. It is very scoring. कॉपी पेन लेकर के बैठा करो जब मैं पढ़ाती हूँ, और एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस किया करो. So this is Dr. Neha wishing you all the very best as you prepare.